सो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अतुल एंड आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं जिसमें ये आपके बारे में बातचीत हो रही है। ओके, आज हमने अपना बहुत सारा समय लगाया, बहुत सारा टाइम लगाया हमारी हमारी पूरी लाइफ को बिल्ड करने के लिए, हमारे कैरियर को बिल्ड करने के लिए। बट स्टिल ये जो हम देख रहे हैं, कोरोना, प्री कोरोना वर्ल्ड एंड पोस्ट कोरोना वर्ल्ड, देयर इज अ बिग डिफरेंस। ओके, बहुत कुछ चेंज हो जाने वाला है। तो क्या जैसा चेंजेस होंगे वो हम बात करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया बदल चुकी है। ओके, आप माने या ना माने, लेकिन पूरी दुनिया बदल चुकी है मेरे फ्रेंड्स। ओके, सो हम आज यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर डाइव करेंगे और मैं इसमें आपके साथ में मेरा शेयर करता हूँ पूरा का पूरा दिस इज ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डाइव इनटू द 5 कॉन्सेप्ट्स, ऐसे 5 कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, एंड देन ऐसी अफेक्टेड इंडस्ट्रीज, जो मोस्ट अफेक्टेड इंडस्ट्रीज होने वाली हैं, राइट, जो अफेक्ट आ चुका है, एंड देन क्या चेंज होगा हमारी जिंदगी में फॉरएवर के लिए, एंड देन ऐसी कौन सी विनिंग इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर अब हमें झांकना चाहिए, देखना चाहिए, जिससे हम अपनी खुद की इकोनॉमी को हमारे कंट्रोल में ले सकें। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दो वर्ड पूरा चेंज हो चुका है, राइट, आप जानते हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं। सेकंड चीज हम जो बात करेंगे, एडेप्टेशन इज द की, राइट। एंड इफ यू आर वेरी रिजिड, अगर आप आज के समय में बहुत रिजिड हैं इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो आप लूजिंग साइड की तरफ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। आई एम सो सॉरी बट स्टिल एडेप्टेशन इज द की। जितनी जल्दी आप अडेप्ट करेंगे, क्विक डिसीजंस लेंगे, उतना तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट है, आप जितनी फास्टर अडेप्ट करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। वाई? बिकॉज 47 मिलियन जॉब्स इनिशियल लेवल के ऊपर यूएस के अंदर लॉस्ट हो चुकी हैं। इंडिया की बात करें तो अभी यस्टरडे मैं एक कोई न्यूज़ देख रहा था और मालूम पड़ा कि कुछ लगभग 12 करोड़ जॉब हैं हिंदुस्तान के अंदर जो अफेक्टेड हुई हैं, और उसमें से बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, राइट। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यू नो इम्पॉर्टेंट टाइम है जिस समय हमें क्विक डिसीजन मेकिंग करनी है। क्यों? क्योंकि क्विक डिसीजन मेकिंग ही अगर होगी, वही व्यक्ति सरवाइव कर पाएगा, या फिर वो अपनी, ये समय है बेसिकली, अगर ओवरऑल बोलें, कि आप अपनी इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में लेंगे। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन फोर्थ वन, दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो समय आ गया है, दिस इज समथिंग कॉल्ड फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप। जो पूरी दुनिया है, ये ऑटोमेटिकली मूव हो रही है फोर्स एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, चाहे आप whether you like it or not like it. Okay, so कई लोग सोचते थे कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, यू आप बड़ी बड़ी डिग्रीज ले लें, देन गेट ए गुड जॉब, सिक्योर्ड जॉब। तो सिक्योर्ड जॉब नाम की कोई चीज नहीं सर्वाइव करती माय डियर फ्रेंड्स। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट, वीपी लेवल के, या बहुत अच्छे अच्छे जिनकी जॉब हुआ करती थी, वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा हिट हुए हैं इस कोरोना पूरे पैंडेमिक सिनेरियो के अंदर। ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट स्टेपिंग स्टोन इन योर लाइफ। चाहे आप कितने भी सालों से काम कर रहे हैं किसी भी चीज में, लेकिन दिस इज द टाइम, जब कहते हैं ना, जब बहुत सारे डोर्स बंद होते हैं तो नए डोर्स हमेशा ओपन होते हैं। सो दिस इज द टाइम टू री इन्वेंट योर सेल्फ। ओके, इस बारे में हम बात करेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आने वाली है, राइट। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड ईगो स्टैप स्लैप बाय नेचर। ओके, आप देखेंगे जो भी हम कंज्यूम करेंगे, अब जो अब टाइम आ रहा है, वो हम नेचर के करीब जो होगा उसमें करने वाले हैं, राइट। आप बहुत कॉन्शियसनेस से आप क्या खा रहे हैं, बहुत कॉन्शियसनेस से खाएंगे हम सारे लोग। हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस समय, राइट। और जो कि एक बहुत डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा हमारे नेचर को लेकर, राइट। सो मीन्स वी फोर्स टू मूव टुवर्ड्स 100% नेचर की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। ओके, सो मोस्ट अफेक्टेड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? दीज आर द 18 टॉप इंडस्ट्रीज जो कि मोस्ट अफेक्ट होने जा रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, योर जॉब्स माय डियर फ्रेंड्स, राइट। जॉब्स वो चीज़ है जो बहुत तेजी के साथ में इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, और हम सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इस समय स्ट्रेस्ड हैं कि उनकी जॉब का क्या होगा। ओके, ऑटोमेशन आ गया, पूरा का पूरा रोबोटिक आ गया पूरा। आज मैं सुन रहा था न्यूज़ में कुछ कपल ऑफ डेज पहले कि बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो रोबोटिक बनाएंगी उन कारों को और बड़ी बड़ी चीज़ों को। सो रोबोटिक टाइम आ गया इस समय, ऑटोमेशन का टाइम आ गया। ओके, कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमारी तो जो गवर्नमेंट जॉब है और हम गवर्नमेंट जॉब में बहुत सेफ हैं,
सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ यहाँ एक वाकया याद दिलाना चाहूँगा। अगर आप चाहें तो आप इसको गूगल कर सकते हैं, आप जानेंगे। एक सीमेंट फैक्ट्री हुआ करती थी नियर बाय नीमच, मध्य प्रदेश के अंदर, और सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री के नाम से, और वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी, राइट। और जब वहाँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली काफ़ी टाइम तक, क्योंकि वो यूनिट नहीं चल रही थी। एंड देन उनको स्किल किया गया वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ थे, और उनको ये बोला गया कि आप अपना खुद का काम शुरू करो। और धीरे धीरे करके जब उनको तनख्वाह नहीं मिली, कुछ लंबे समय तक परेशान होकर कई लोगों ने उसको वीआरएस लिया, कई लोगों को ज़बरदस्ती दिलवा दिया गया, और कई लोग छोड़ के मजबूरी के कारण फिर वो कहीं और प्राइवेट जॉब या कुछ और करने लगे, या फिर उन्होंने अपनी स्किल्स ऐसी डेवलप करी जिसकी वजह से वो कुछ और बिजनेसेस में चले गए। सो हम ये सोचें कि गवर्नमेंट जॉब इज वन ऑफ द बेस्ट वे। सो गवर्नमेंट ने भी ये हम लोगों को बोल दिया, आपको मालूम है, कि आप अपनी जिम्मेदारी लें, आप आत्मनिर्भर बने। व्हाट डू यू मीन बाय आत्मनिर्भर? क्योंकि ये जो समय है, दिस इज द टाइम, वो एंटरप्रेन्योरशिप का टाइम है, और इस समय अपने आप को रीइन्वेंट करना, रीथिंक करना, रीवायर करना अपने ब्रेन को बहुत इंपॉर्टेंट है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये सुन रहे हैं, इस समय देख रहे हैं, अगर आप इसको सीरियसली लेंगे, सो आप अपने रीवायरिंग कर पाएंगे अपने ब्रेन के अंदर, और डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छी अपने लिए एक चूज कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। सेकंड वन, दैट इज कॉल्ड रिटेल। रिटेल बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने जा रहा है। वाई? रिटेल के अंदर जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रही हैं। ई कॉमर्स के ऊपर जो रिटेल व्यापार अपना लेके चला जाएगा, वो व्यक्ति थोड़ा विनिंग साइड के ऊपर आएगा, लेकिन जो रिटेल शॉप के ऊपर 100% डिपेंडेंट है, माय डियर फ्रेंड्स, फॉरगेट, ओके, बिलीव मी, फॉरगेट इट, ओके। वो बिजनेस नहीं रहेगा जो बिजनेस था अभी तक। जो आफ्टर कोरोना वर्ल्ड, ये पूरा चेंज हो जाने वाला है। रिटेल बिजनेसेस, ओके, रिटेल बिजनेसेस की बात करूं तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं 99% इंडस्ट्रीज, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर फर्क पड़ेगा रिटेल मार्केट के अंदर। जो व्यक्ति अपने आप को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा, उस व्यक्ति को अफेक्ट नहीं आएगा इतना, लेकिन जो व्यक्ति आज भी ऑफलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं अपने शॉप के थ्रू, उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आने वाला है। ओके, एंड देन थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड ट्रैवल इंडस्ट्री। $multi-million की इंडस्ट्री है ट्रैवल इंडस्ट्री। ओके, सो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री, डेफिनेटली जो ट्रैवल इंडस्ट्री, इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। ओके, लोग ट्रैवल नहीं करेंगे सालों साल तक, राइट, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन, राइट। सो ट्रैवल इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। एंड देन टूरिज्म इंडस्ट्री, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज्म इंडस्ट्री, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ चुका है, और बहुत सारे लोग इस समय देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या होगा हमारा, राइट। सो ऑलरेडी टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, ओके, और बहुत सारे लोगों की जॉब जाने की कगार पर है। एंड देन नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। बेसिकली 5 स्टार 3 स्टार्स होटल्स हैं, इतने बड़े बड़े जहाँ पर लोग घूमने जा रहे हैं, जो ये सारी की सारी जो इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है, हिट हुई है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स वन, दैट इज कॉल्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। राइट नाउ अगर हम देखें तो लोग, ये पैटर्न आ गया, गवर्नमेंट बोल रही है, आप खुद सोच रहे हैं इस समय कि मैं घर से क्या कर सकता हूँ, राइट। सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर इफेक्ट ऐसे आएगा कि लोग जो बड़ी बड़ी कारें खरीदते थे कि नहीं, मुझे तो जो है बिग कार चाहिए, जिसमें वो सारी चीज़ें नहीं रहेगी। ओके, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आने जा रहा है। ऑलरेडी मारुति ने, आपको याद हो, कुछ कपल ऑफ मंथ पहले की बात है कि बहुत सारी कुछ 3000 जो वर्कर्स हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जो बनाते थे, बेसिकली वो सब बंद हो चुके हैं, जॉब से निकाले जा चुके हैं। अभी मैं बात करूं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज नेगेटिव में जाने वाली है। वाई? बिकॉज अब वो लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, घर से काम करना पसंद करेंगे, और लोग जा चुके हैं ऑलरेडी घर से काम करने में। बहुत सारे ऐसे री इन्वेंट हो रही चीजें जिसमें घर से लोग काम करना पसंद करेंगे। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड सेवंथ वन, दैट इज कॉल्ड सिनेमा इज दैट, राइट। ऑलमोस्ट आप खुद देखो कि जहाँ पर गैदरिंग हो रही है, सोशल गैदरिंग, वहाँ पर लोग नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिनेमाज वगैरह वगैरह यहाँ पर लोग नहीं जाने वाले हैं। ओके, एंड देन लॉजिस्टिक, जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अब आप बोलोगे ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, लोग होम डिलीवरीज देंगे, डेफिनेटली देंगे, लेकिन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में उस साइड आएगा इम्पैक्टेड, जहाँ पर जो
बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, राइट, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, ओके। एंड देन एक अलग साइड में आएगा, एंड देन लोकल ट्रांसपोर्टेशन, डेफिनेटली ऑटोज हैं, ओला, उबर। ऑलरेडी आप देखें चाइना का जो ये पूरी पोस्ट कोरोना वर्ल्ड था उसमें 85% लोगों ने उबर से या फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन से आना जाना बंद कर दिया है। वो अपने खुद का व्हीकल ले रहे हैं, या फिर वो कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो वो सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इसके जरिए अपना बिजनेसेस को या अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं, सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, ओके। सो 85% ऑलमोस्ट लोकल ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो या फिर वो उबर, ओला राइड्स हैं, कार्स हैं, इन सारी चीज़ों में बहुत बड़ा इफेक्ट होने जा रहा है और आ चुका है, ओके। एंड देन रेस्टोरेंट्स, नो डाउट माय डियर फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लोग कई सालों तक इस जो ब्रेन के ऊपर जो इतना ट्रॉमा है, जो फील हुआ है, प्रेशर है, इसको नहीं भूलने वाले हैं। और रेस्टोरेंट्स, द इंडस्ट्री इज ऑल्सो गॉन। लग्जरीज प्रोडक्ट्स, ओके। अब लोग क्या है कि लोगों के घरों में आना जाना वो नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग एक हमारा जिंदगी का एक पार्ट बन चुका है, ओके माय डियर फ्रेंड। और अधिकतर लोग लग्जरीज प्रोडक्ट्स लेते थे बिकॉज कि उनके घर में कोई आता है, वो देखता है तो तारीफ, एक इमोशनल अटैचमेंट की वजह से। अब जो लग्जरीज प्रोडक्ट्स हैं उनका बिजनेसेस बहुत डाउन जाने वाला है, डाउन हो चुका है ऑलरेडी, बिकॉज कि लोग बहुत सिंपल लाइफ लीड करेंगे। अच्छी थॉट्स रखना है, अच्छा खाना है, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाना है, ऑर्गेनिक फूड खाना है, जिंदा रहना है, बजाय कि लग्जरीज प्रोडक्ट्स को यूज करना। तो ये जो इंडस्ट्री है लग्जरीज प्रोडक्ट्स की, ये बहुत नीचे जाने जा रही है। लाइव स्पोर्ट्स जो होते थे, जो जिसमें करोड़ों रुपए का बिजनेसेस होते थे पर डे के हिसाब से, उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया है ऑलरेडी, ओके। इतना नहीं होंगे। देन रियल एस्टेट, डेफिनेटली रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो डाउन जाएगा। व्हाई? बिकॉज आज अगर अपन गूगल की बात करें तो गूगल ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि जो गूगल के एम्प्लॉइज हैं उनको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। वो अपने घर बैठकर अपने घर से गूगल के ऑफिस का सारा वर्क करेंगे। 2021 तक उनको ऑफिस नहीं आना है। फेसबुक ने अपने सारे के सारे एम्प्लॉइज को ये बोल दिया ऑलरेडी कि आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के काम करिए, ओके। सो अब होगा क्या, कई लोग ऐसे हैं जो अपने गांव से या छोटे शहरों से निकलकर, टायर 2 शहरों से निकलकर बड़े शहरों में नौकरी करने आए हैं, राइट। और जब वो नौकरी करने आते हैं हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ में, तो वो वहाँ पर अर्न करते हैं और वहीं पर या तो रेंट पे लेते हैं अपना हाउस या अपार्टमेंट, या फिर वो उसको परचेस करते हैं, राइट। तो अब क्या होगा कि जो ऑलरेडी जो रियल एस्टेट बना हुआ है, जो ऑलरेडी अपार्टमेंट्स या बड़े बड़े शहरों में बने हुए हैं, उनकी रेट्स जो है वो डाउन आ जाएंगी, ड्रॉप हो जाएंगे। और इसकी वजह से जो ओवरऑल रियल एस्टेट है वो डाउन जाएगा, बिकॉज की जो रेंटल पे जो प्रॉपर्टी जाती थी वो भी डाउन आ जाएगी। कई ऐसे जगह पर हैं जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी सारे हब बना हुआ है, एजुकेशन हब। वहाँ लोगों ने बहुत सारे हॉस्टल्स ओपन किए हुए हैं, राइट। बहुत सारी ऐसी अम्यूनिटीज़ ओपन की हुई हैं जो बच्चों के लिए, या फिर जहाँ पर नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वहाँ पर भी रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने हो चुका है ऑलरेडी, ओके। सो दैट्स वाई रियल एस्टेट काफ़ी नीचे। ऑयल एंड गैसेस, लोग घर से काम करेंगे, जो ऑयल एंड गैसेस है उसके इफेक्ट आने वाला है। एंड देन फिफ्थ वन, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शंस। जब ये सारी चीजें होगी इकोनॉमी के अंदर, तो जो नए कंस्ट्रक्शंस हैं वो नहीं होंगे, ओके। और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो है इसके ऊपर अफेक्ट आएगा, नेगेटिव इफेक्ट। फिल्म इंडस्ट्री, डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री इसके ऊपर आएगा, क्योंकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री या पूरा सिनेमा जो है वो कन्वर्ट हो चुका है नेटफ्लिक्स के अंदर, ओके, हॉटस्टार के अंदर। उसके अंदर जो पूरा सीरियल्स हैं, सीरीज हैं, उन सीरीज को लोग देखना पसंद कर रहे हैं और उस चीज में जा चुके हैं ऑलरेडी, ओके। सो फिल्म इंडस्ट्री बहुत बैडली हिट होने जा रही है। इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी इवेंट्स हैं, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो आपका सोशल गैदरिंग के फंक्शंस हैं, कोई बिजनेस के कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये सारी चीजों के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, सारी चीजों को लेकर, बिकॉज की सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हमारी जिंदगी का एक परमानेंट पार्ट बन चुका है, ओके। एंड इट्स ए हैबिट बन चुका है सिंस लास्ट 90 डेज, जो हम आज लॉकडाउन पीरियड्स के अंदर देख रहे हैं, राइट। एंड 18th, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एंड गैजेट्स, जो बहुत हाई एंड गैजेट्स हैं, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। लोग उतना लेंगे जितनी आवश्यकता है, बहुत ज्यादा हाई गैजेट्स लेना जरूरी नहीं। गेमिंग इंडस्ट्री जरूर बढ़ेगी, बिकॉज गेमिंग इंडस्ट्रीज के अंदर
वो गैजेट्स लेंगे। सो देयर आर 18 इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जिसके अंदर अफेक्ट आने वाला है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जब आप ये या तो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को आप देख रहे हैं इस समय, और अगर आप इसमें से किसी भी इंडस्ट्री में अपने साथ कनेक्टेड हैं या जुड़े हुए हैं, और अगर आप पर्टिकुलर किसी एक बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं मुझसे कि क्या होगा, ये मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस में मैं क्या क्या कर सकता हूँ या मेरा कितना इम्पैक्ट आएगा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए मैं आपको एक वीडियो या फिर ऑडियो या आपका उसका मैं रिप्लाई कर सकूं आपको। ओके माय फ्रेंड, सो दिस इज द टाइम, एंड अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर हैं तो ये टाइम है, दिस इज द अलार्मिंग टाइम जहां आप वेकअप हो जाओ, राइट? एंड दिस इज द टाइम टू री इन्वेंट योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स। ओके सो लुक, अब ये जो एडवर्सिटी है इसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, राइट? जब आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे तो आप ग्रो करेंगे। तो जो लोग थिंकिंग में रिजिडिटी है, प्लीज आप अंगेंस्ट मत जाओ इस पूरे वर्ल्ड के, और कोई जा भी नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। ओके क्योंकि रिजिडिटी अगर होगी तो आफ्टर ऑल हम क्या करेंगे, हम अपने आप को ही हमारी इकोनॉमी को हम लोग डाउनवर्ड ले जा रहे हैं, सही मायने में बात ये। ओके सो शिफ्ट, आप एक नए ऑर्बिट को शिफ्ट करोगे, एक पूरा नया दुनिया आपके सामने खुलेगी, राइट? और जहां पर आपका फैमिली फ्यूचर सिक्योर होगा। सो मैं आपको सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फॉरएवर के लिए क्या चेंज होने जा रहा है। तो 13 ऐसी चीजें हैं जो फॉरएवर के लिए चेंज होने जा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल इंटरेक्शन, जो हमारा सोशल इंटरेक्शन है वो फॉरएवर के लिए चेंज होने वाला है। ओके लोग जाते थे एक दूसरे के घर में, मिलते थे, सोशल गैदरिंग करते थे, पार्टीज करते थे, वुमेन्स पार्टीज करते थे, वुमेन्स क्लब बने हुए थे। ये सारा का सारा परमानेंट चेंज होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड। सोशल इंटरेक्शन हमेशा के लिए चेंज होने हो गया है, राइट? एंड सेकंड वन दैट इज कॉल्ड वर्क स्टाइल, जो हमारा वर्क पैटर्न है वो सब कुछ चेंज हो रहा है। अब पूरा का पूरा जो बिजनेसेस हैं वो चला जाएगा होम बेस्ड बिजनेसेस, राइट? आपके पास आपको जो पैसा मिलता है ना, अभी तक जो हम लोगों को अपनी जॉब के अंदर या हमारे काम का, हमारे टाइम का पैसा नहीं मिलता, हमारी इफेक्टिवनेस का पैसा मिलता है, और इफेक्टिवनेस का पैसा मिलेगा इस समय, राइट? आप घर से काम करोगे, आपको हायर करेगी कंपनी, डोंट वरी, बट आपको टाइम का पैसा नहीं देगी, आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी प्रोडक्टिविटी का पैसा आपको मिलने वाला है। ओके सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्क स्टाइल चेंज हो जाएगा। इंटरनेट यूसेज, ये हमारी दुनिया, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट यूसेजेस, ओके कहते हैं 2020, ये आंकड़े हैं वर्ल्ड वाइड, इंडिया के लिए लगभग 80 करोड़ 80 करोड़ पीपल इंटरनेट यूसेज आ जाएंगे इंटरनेट के ऊपर 2020 खत्म होते होते। सोचो आप, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। तो इंटरनेट हमारे रूफ लेवल के ऊपर चला जाएगा, ये हमारा एक परमानेंट चेंज होने वाला है। देन हेल्थ कॉन्शियसनेस एक नए लेवल को रीच कर जाएगी, जहां पर लोगों का ये, आज हम ये खुद सोचते हैं, आज हम लॉकडाउन पीरियड के अंदर हम लोगों ने खुद सोचा कि अच्छा खाओ, घर का खाओ, और जिंदा रहो और हेल्दी बने रहो। एम आई राइट? राइट? सो हेल्थ कॉन्शियसनेस बहुत हायर लेवल के ऊपर जाएगी, जहाँ इम्यूनिटी को बिल्ड करना, एक्सरसाइजेस करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, और नहीं बनाया तो बन जाएगा, डोंट वरी। इसके अलावा लेस पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन का लेवल रेगुलर बढ़ रहा था, ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाने वाला है। इसके अलावा हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी जीवन के अंदर, क्या कि हम वापस बैक टू द बेसिक्स पहुंच जाएंगे, राइट? कि अच्छा रहो, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, जिंदगी को जीना है सही मायने में। ओके एंड देन सेवंथ वन, बिजनेस मॉडल चेंज होने जा रहे हैं पूरा फॉरएवर के लिए। जो बिजनेस अभी तक करते थे वो पूरा सब कुछ चेंज, बिजनेस मॉडल के तरीके सलीके, ईच एंड एवरीथिंग इज टू बी चेंज्ड। ओके राइट नाउ। एंड देन फैमिली टाइम, डेफिनेटली ये भी सारी चीजें होंगी तो जो हमारा फैमिली टाइम है वो बढ़ेगा, तो फैमिली के बीच में और प्यार आना, एक दूसरे की केयर करना, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, राइट? एंड देन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे। ओके लोग वो चीजें ढूंढेंगे कि एक्स्ट्रा बर्डन वो नहीं करेंगे, किसी भी तरह से एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे, और लोग इस देखेंगे, आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे कि हम अगर कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की वजह से मैं और पैसा कैसे बचा सकता हूँ या फिर अर्न कर सकता हूँ, उसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। ओके सो हम लोग डेफिनेटली देखेंगे आगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आएंगी। इसके अलावा एजुकेशन पैटर्न, ओके फॉरएवर के लिए चेंज हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। एजुकेशन पैटर्न, सारी चीजें आज ऑनलाइन जा रही हैं। एजुकेशन पैटर्न, इनफैक्ट अगर मैं मेरी बात करूं
मेरा मेरा किड है, छोटा बच्चा है जो अभी सेकंड स्टैंडर्ड में है, और इनफैक्ट मैं खुद से ये सोच रहा हूँ, मैं और मेरे स्पाउस मिलकर, कि अगर हम क्यों ना उसको ऑनलाइन एजुकेशन में डाल दें, और जहाँ पर उसको स्कूल जाने की जरूरत ही ना पड़े, राइट? बिकॉज हेल्थ इज अवर नंबर वन प्रायोरिटी राइट नाउ एंड फॉर एवर के लिए, बिकॉज ये ऐसा सबकॉन्शियस में जा चुका है, राइट? सो एजुकेशन पैटर्न परमानेंट चेंज होने वाला है और चेंज हो चुका है। एंड देन फूड एंड वेजिटेबल्स, ओके, हम फूड एंड वेजिटेबल्स के अंदर, क्योंकि हम हाइजीन खाएंगे, राइट, ऑर्गेनिक फूड के ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं, कुछ कुछ तो भी लिया है। अब इस समय ऐसी स्थिति है कि लोग सब्जियां भी ले रहे हैं तो देख कर ले रहे हैं कि कौन दे रहा है, कितना हाइजीन है वो, सैनिटाइज किया है या नहीं किया, समथिंग लाइक दैट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एंड देन 12th वन, दैट इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, एज यू ऑलरेडी टॉक, कि पूरा का पूरा हमारा नेटफ्लिक्स और यहाँ जा चुका है। एंड देन एनवायरमेंट हमारा ओवरऑल चेंज हो चुका है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, दीज आर द चेंजेस, 13 चेंजेस जो फॉर एवर हम लोगों के पास में आने वाले हैं, राइट, हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड देन हम बात करेंगे कुछ विनिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। ऐसी कौन सी विनिंग इंडस्ट्रीज हैं इस समय जो कि आने वाले टाइम की बहुत बड़ी इंडस्ट्री होंगी, जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन आज अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सकता है, क्राफ्ट कर सकता है, और ये जो चीजें हैं, अगर आप जानना चाहते हैं इस बारे में, सो गेट एक्साइटेड। ओके, आप अगर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं तो बैठ जाएं, और अगर बैठे हुए हैं तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली आप एक पेन और पेपर ग्रैब करें और डेफिनेटली कुछ नोट्स बनाएं, बिकॉज इससे आपके काफी कुछ चेंजेस हो जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली आपको एक माइंडसेट डेवलप करना है दैट विनिंग साइड में रहने के लिए। ओके, कि एंड व्हाट आर द विनिंग इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिग इकोनॉमी। अब जो इकोनॉमी गवर्न करेगी, जॉब इकोनॉमी जो है, पे रोल जो था, पे रोल मंथ आफ्टर मंथ, कोई पर्सन है जो पे पर थे किसी कंपनी के अंदर, वो रिप्लेस हो जाएगी गिग इकोनॉमी से। एंड व्हाट इज गिग इकोनॉमी? कि कोई भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट का आपको पैसा मिलेगा। व्हाट आई मीन बाय दैट, कि फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनर हैं, ओके, सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं या फिर कोई भी, तो उनको अब कंपनी पेरोल पे नहीं रखेगी, वो आपको अलग से एक छोटा प्रोजेक्ट देंगी और उसके लिए आपको पे करेंगे। ऐसे आप बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप कर सकते हो एज ए फ्रीलांसर, और आपको जो प्रोजेक्ट मिलेंगे उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको पैसा मिलेगा, यानी आपकी इफेक्टिवनेस का पैसा मिलेगा। अब जो पूरी इकोनॉमी है, जॉब इकोनॉमी, वो रिप्लेस हो जाने वाली है इस गिग इकोनॉमी के साथ में। और जहां पर 500,000 जो वर्कर्स हुआ करते थे, जो एम्प्लॉइज हुआ करते थे, उसकी जगह 90%, ऑलमोस्ट 85-90% हट जाएंगे, वो गिग में चले जाएंगे, और जो बहुत टॉप मैनेजमेंट या बहुत कम लोग होंगे जो कि पे रोल के ऊपर रहने वाले हैं। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड गिग इकोनॉमी। ओके, सो कोई भी व्यक्ति पे रोल पे नहीं रहेगा। एंड देन सेकंड वन इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड डिजिटल एड एजेंसीज। चूंकि हम लोग डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं, ओके, हम लोग ऑलरेडी डिजिटलाइज्ड मीटिंग कर रहे हैं, राइट? आप लोगों ने पूरा न्यूज़ देखते हो, एड न्यूज़ देख रहे हैं, एड न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, राइट? सो अब जो एक नई इंडस्ट्री निकल के आ रही है, ऑलरेडी पहले से थी, लेकिन बट अब एक नई हाइट को वो जाएगी, दैट इज कॉल्ड डिजिटल एड एजेंसीज। जो डिजिटल एड एजेंसीज हैं वो बहुत तेजी के साथ में ग्रो करने जा रही हैं। ओके, एंड देन थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड होम एंड किचन गार्डनिंग। क्योंकि लोग आज के समय में ऑर्गेनिक खाना पसंद कर रहे हैं, राइट? सो रूफ टॉप के ऊपर, या अपने जो जिसके पास थोड़ी सी भी जगह, 500 स्क्वायर फीट, या सो रूम, होम किचनिंग, किचन गार्डनिंग एंड होम गार्डनिंग, ये एक ऐसा नई इंडस्ट्री उभर के आएगी जिसमें बहुत सारे चांसेस हैं ग्रो करने के। ओके, सो एंड देन ऑनलाइन टीचिंग्स। जो ऑनलाइन टीचिंग, जितने भी आज जो कंपटीशंस फाइट करते हैं स्टूडेंट्स, अपने कैट का एग्जाम है या इंजीनियरिंग का, व्हाटएवर इट इज, ये सारी की सारी चीजें ऑनलाइन के ऊपर जाने हो चुकी हैं, और जो नहीं हो गई हैं उनको भी जाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन टीचिंग जा चुकी हैं, ना सिर्फ इसमें, बच्चों के अंदर स्टडीज में, ईच एंड एवरीथिंग। तो ऑनलाइन टीचिंग्स ये बहुत बढ़ेंगी। आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के एक टीचर हैं, फिजिक्स के बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, केमिस्ट्री आप बहुत अच्छी जानते हैं, या बायोलॉजी में आपका बहुत अच्छा होल्ड है, या फिर आप आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर हैं, या फिर आप फॉर एग्जांपल कि मार्शल आर्ट सिखाते हैं, राइट? सो आप अपने आप को डिजिटलाइज्ड कर लेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से रहेंगे, राइट? तो आप अपनी इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे।
ओके आप फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी टीचर हैं जो कि 7th 8th 9th 10th स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या फर्स्ट टू फिफ्थ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो बच्चों को, सो आप अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके चले जाएंगे। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बच्चों को ट्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हो। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जहां पर आपको रीथिंक करने की जरूरत है इस तरह से, राइट। अगर आप होम एंड किचनिंग में अपना बिजनेस उसको डेवलप करना चाहते हो या फिर होम एंड किचन में अपने फ्यूचर को, तो आपको ये देखना है कि किचन के अंदर वेस्टेज जो है उससे मैं कैसे अच्छी ऑर्गेनिक खाद बना सकती हूँ या बना सकते हैं, और हम कैसे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर कि वो अपनी खुद की सब्जियां एटलीस्ट खुद उगा सकें अपने रूफ टॉप के ऊपर या अपने घर के अंदर, राइट। सो दिस इज द मोस्ट जो बहुत तेजी के साथ में ये इंडस्ट्री आगे जा रही है, तो डेफिनेटली आप लोगों को सिखाकर इसमें पैसा बना सकते हैं, राइट। एंड देन मेंटल हेल्थ, राइट। आपने देखा कि जब कोरोना का प्रॉब्लम आई तो बहुत सारे लोगों के अंदर मेंटल स्ट्रेस पैदा हो गया, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, कई लोग घर के अंदर काम करेंगे, बंधे हुए काम करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, तो इन सारी चीजों का एक इमोशनल हेल्थ के ऊपर, एक मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आने वाला है। और इसके लिए जो मेंटल हेल्थ का बिजनेसेस हैं, मतलब मेंटल हेल्थ का बिजनेसेस ये तेज बढ़ेंगे, मेंटल हेल्थ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा आगे आएंगे। मेंटल हेल्थ के अंदर जो जैसे पॉजिटिविटी, अफर्मेशंस, इस इंडस्ट्री के अंदर जो काम करेंगे, ऐसी एसोसिएशन जहां पर पॉजिटिविटी हो, जहां पर आपकी पर्सनालिटी ग्रो करे, सो वो बहुत तेजी के साथ में इंडस्ट्री आगे जाएगी। ओके, एंड देन स्टॉक मार्केट, डेफिनेटली स्टॉक मार्केट राइट नाउ अभी डाउन है, राइट, लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत तेज आगे बढ़ेगी क्योंकि लोग स्टॉक से पैसा कैसे बनाएंगे वो सीखने वाले हैं। जब इंडस्ट्रीज यहाँ नई आ जाएंगी, जैसे हमारे पीएम साहब ने बोला कि बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, सब कुछ होगा, ईच एंड एवरीथिंग इज गुड, तो जो स्टॉक्स होंगे वो आगने वाले टाइम में बहुत बढ़ेंगे। दिस इज द राइट टाइम जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स के अंदर, जहां पर आप बेनिफिट ले सकते हो। ओके, सो जो स्टॉक मार्केट आप अगर आपको आता है और अगर आप उसको डिजिटलाइज कर देते हो, आप उसको सिखा देते हो कई लोगों को, कई लोगों की हेल्प कर सकते हो आप कि कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर आप अपने आप को प्रॉफिटेबल करते हो, तो दिस इज ऑल्सो ए बिजनेस फॉर यू। ओके, एंड देन अल्टरनेटिव एनर्जीज, जस्ट लाइक सोलर एनर्जी को कैसे यूज करना है, राइट। आपने सोलर प्लांट लगवाना लोगों का, ये जो एक इंडस्ट्री है ये बहुत तेजी के साथ में अब ग्रो होगी, बहुत तेजी के साथ में। ओके, आप देखेंगे तो इसके अंदर फ्यूचर इंश्योरेंस आल्सो इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्री जो बहुत तेज आगे बढ़ेगी, लेकिन वही लोग जो डिजिटलाइज कर पाएंगे, वो लोग नहीं जो घर घर जाकर वन ऑन वन इंश्योरेंस प्लान शो करेंगे, उनके लिए नहीं होगा। जो ऑलरेडी ऐसी कंपनीज, ऐसे हब बने हुए हैं आज, पॉलिसी बाजार.com एंड समथिंग लाइक दैट, ये लोग ग्रो करेंगे। और जो व्यक्ति जो अगर आप एक LIC के एजेंट हैं या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करते हैं ऐसे एजेंसी के रूप में, अगर आप अपने आप को डिजिटलाइज कर लेंगे, डेफिनेटली यू विल अर्न पैसा अर्न करेंगे। एंड देन न्यूट्रिशन एंड हर्बल इंडस्ट्री, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो सकता है मे बी पॉसिबल आप ये बोले कि मुझे न्यूट्रिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे हर्बल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बीइंग ए हाउसवाइफ मुझे कुछ इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं अभी राइट नाउ जो आपको न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेशन कोर्स करवाती हैं। आप घर के अंदर कैसा खाना, कैसा बनाना, किस तरह का खाना, कौन कौन से न्यूट्रिशन क्या काम आते हैं, अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रखना, ये सारी जानकारी लेकर आप लोगों को अवेयरनेस देकर प्रोडक्ट्स के साथ में और अवेयरनेस के साथ में अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं। दिस इज समथिंग कॉल्ड जो बहुत तेज ग्रो करेगी। ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो दिस इज द इंडस्ट्री जो नंबर 1 ग्रो करने वाली है। ओके, बिकॉज आज आपको हमको ये मालूम पड़ गया कि हेल्थ ही सबसे पहली चीज है। वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। इस हेल्थ के लिए पूरा दुनिया में ताला लग गया, हर देश ने ताला लगा दिया, राइट। सो दिस इज द नंबर 1 इंडस्ट्री जो मुझे टॉप पे रखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने बताया आपको कि न्यूट्रिशन इंडस्ट्री और हर्बल इंडस्ट्री रूफ टॉप को अबव द स्काई एक नए लेवल को रीच करेगी। और इसमें कोई भी पर्सन, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हैं, राइट, आप चाहे गांव में रहते हैं, चाहे आपको कुछ आता है, चाहे नहीं आता है, डोंट वरी, आप इस इंडस्ट्री में कदम रख के अपने आप को तेजी के साथ आगे ले जा सकते हैं। और इस बारे में तो मैं लोगों को काफ़ी कोचिंग करता हूँ, कोच करता हूँ, उनको गाइड करता हूँ कि कैसे आप न्यूट्रिशन के अंदर अपने आप को एक अच्छा पायदान पर ले जा सकते हो और एक बहुत स्मार्ट अमाउंट ऑफ मनी, एक कंसिस्टेंट पैसा अपने लिए घर बैठकर क्रिएट कर सकते हैं।
Okay, and then next one that is called gaming industry. Gaming industry almost definitely ये डबल एंड ट्रिपल होने जा रही है, तो गेमिंग इंडस्ट्री में बना सकते हैं आप. एंड देन हेल्थ केयर इंडस्ट्री. हेल्थ इंडस्ट्री इज कम्प्लीटली कि आज घर के अंदर जाकर आप किसी की केयर करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडस्ट्री. हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी अपने आप के अंदर एक नए आयाम को छूने जा रही है और छुएगी. ओके, एंड देन network marketing. Yes, almost this is very good thing. Network marketing is also the most important industry जहाँ पर आप काफी कुछ. अब नेटवर्क मार्केटिंग में दो चीजें हैं, राइट. अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, दिस इज समथिंग कॉल्ड फर्स्ट. तो वो लोग जो ऑफलाइन करते हैं, राइट, ऑफलाइन जो करते हैं, यानी किसी के घर में जाना, और फिर उनको कुछ अपना प्रेजेंटेशन दिखाना, और तो ये लोगों का बिजनेस उतना नहीं चल पाएगा, बिकॉज कि वो ट्रेडिशनल वे में बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हमारी जिंदगी का पार्ट बन गया, राइट. आप किसी को घर में बुलाना पसंद नहीं करेंगे, और आप भी अननेसेसरी किसी के घर में जाना पसंद नहीं करेंगे, राइट. सेम एज इट इज. सो ऑफलाइन इंडस्ट्री में मानता हूँ कि दिस इज नॉट द राइट वे. बट अब जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी जो नई इंडस्ट्री होगी, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन. ओके, जो ऑनलाइन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को करेगा, वो बहुत बड़ा मासिव इम्पैक्ट लेके आएगा. ओके, एंड इस समय अगर अपन देखें तो 99% लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को ऑफलाइन लेवल के ऊपर कर रहे हैं. एंड ऑफलाइन लेवल पे इट्स ओके, आप प्रोडक्ट दे सकते हो लोगों को, सारी चीजें, लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेस का विस्तार थोड़ा सा चैलेंज. लेकिन ऑनलाइन डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना, एक ऑनलाइन लेवल डिजिटल के ऊपर अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बनाना, दिस इज समथिंग अमेज्ड. ओके, यहाँ पर भी कोई भी पर्सन, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, पूरा ऑल ओवर इंडिया, अपने आप को डिजिटलाइज करके अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हो. इसके लिए कुछ स्किल सेट की जरूरत होती है, एंड दैट्स व्हाई मैं इसको बोलता हूँ बेसिकली कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग. सो अगर मैं इसको बोलूँ डिजिटल, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा. ओके, सो मैं इसी में सिखाता हूँ लोगों को कि कैसे आप अपने आप को डिजिटलाइज कर सकते हो इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड देन नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड 13, दैट इज कॉल्ड डाटा साइंस. डेटा साइंस जो है, ये भी बहुत तेजी के साथ में इसमें ग्रोथ आने वाली है. एंड 14th वन दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल साइंस. व्हाट आई मीन बाय स्पिरिचुअल साइंस? स्पिरिचुअल साइंस मीन्स आप ये देख सकते हैं कि मेडिटेशन, राइट. मेडिटेशन फील्ड, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, लोगों को करवाते हैं, आप डेफिनेटली योगा, हीलिंग, डाइट चार्ट बनाना, राइट, या डाइट का कंसल्टेशन देना, ऑर्गेनिक फूड में आप एक्सपर्टीज है आपकी, आप सिखा सकते हैं लोगों को, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट रीडिंग एंड न्यूमरोलॉजी, राइट. ये वो ऐसी हैं स्पिरिचुअल साइंस जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेसेस को या फ्यूचर को एक्सपेंशन कर सकता है, राइट. सो दिस इज द कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके बारे में हमने बात करी यहाँ पर, विनिंग इंडस्ट्रीज, और हमने ओवरऑल बात करी है यहाँ पर कुछ कि कुछ क्या चेंजेस आएंगे, क्या कौन सी इंडस्ट्री अफेक्ट होने जा रही हैं, परमानेंट क्या चेंज होने वाला है हमारी जिंदगी के अंदर, ये सारी चीजें. ओके, सो मैं आपको गिफ्ट देना चाहूंगा. हाउ मेनी पीपल आर हियर जो कि गिफ्ट पसंद करते हैं, राइट. यू लव गिफ्ट्स, रियली. मैं बहुत आई लव गिफ्ट्स, मैं आपको सही बताऊं तो. ओके, सो मैं आपको यहाँ एक चीज बता जाऊँ, विदाउट एनी एम्प्लॉय एंड विदाउट एनी ऑफिसेस, घर बैठकर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाऊं जिसमें आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें. एंड मोर देन 1 डिकेड का एक्सपीरियंस है मुझे और मेरे स्पाउस जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं. ओके, जिसमें आप अपने फ्यूचर को, अपनी इकोनॉमी को अपने खुद के कंट्रोल में ले सकते हैं, राइट. जो भी कुछ कर रहे हैं उसके अलावा सिर्फ पार्ट टाइम के अंदर, जब आप चाहें वहां से अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में, और उससे आपका एक इकोनॉमी क्रिएट होगी. सो आप डेफिनेटली आप लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर, और फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपना फ्रीडम बिजनेस मॉडल को बना सकते हैं और खुद की इकोनॉमी खुद के लिए गवर्न कर सकते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा,
राइट? और आप मुझे बताइएगा कि मैं अगर आप कुछ जानना चाहते हैं आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग, आई एम विथ यू, ओके? और इसके अलावा मैं कुछ ऐसी नई वीडियोस और अपलोड करूंगा फ्यूचर में डेफिनेटली, और आप उसको डेफिनेटली देखें और मुझे कुछ सजेशंस आप दें जिससे मैं आपको और कुछ नई चीज़ें, और एंड आई होप कि मैंने आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने में कोशिश कर रहा हूँ मैं, ओके? तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, और हम वापस से जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।